जय हिंद दोस्तों। आज के इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। आर्मी ने माना सैनिकों की कमी, 20 सिख बटालियन में भारी कमी, इस पर बड़ी अपडेट है। 4 साल बाद रिटायर अग्निवीर के रिस्पांस फोर्स आरएफ में तैनाती होगी, इस पर बड़ी अपडेट है। और 8 पे कमीशन में 2 फिटमेंट फैक्टर 3.0 पे लेवल 5 को और फिटमेंट फैक्टर 3.15 अफसरों को। आयोग की अध्यक्षता से पूछा, जब बेसिक सभी का अलग अलग है तो फिटमेंट फैक्टर समान क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस पर बड़ी अपडेट है। कम्युनिकेशन 15 साल रिकवरी डेट ऑफ रिटायरमेंट 31 जनवरी 2026 से बंद हो जाएगा। डेट ऑफ रिटायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, तो इस पर बात करेंगे। रेलवे ने 400 पूर्व सैनिक की नई भर्ती निकाली हुई है। सैलरी 44,000 रुपए पर मंथ, इस पर बड़ी अपडेट है। तो सबसे पहले पहली खबर, सैनिकों की कमी, युद्ध की भावना, घटती संख्या के बीच सेना ने पंजाब के युवाओं से सिख रेजिमेंट में शामिल होने की अपील की है। सेना ने सैनिकों की कमी का जीता जाता उदाहरण कि 20 सिख बटालियन है जिसमें बड़ी संख्या में सैनिकों की कमी है। भारतीय सेना ने मंगलवार को पंजाब के युवाओं से सिख रेजिमेंट में शामिल होने की भावुक अपील की है, जिसमें रिटायरमेंट द्वारा प्राप्त सम्मान और पुरस्कार में उत्कृष्ट प्रदर्शन को रेखांकित किया गया है। कहा गया है कि वास्तविक शक्ति राज्य में युवाओं को निहित है। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के अतीत पर इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि पर्याप्त संख्या में सिख युवा रेजिमेंट में शामिल नहीं हो रहे हैं, जिसमें कई बटालियनों में जनशक्ति की कमी हो गई है। जिस सिख बटालियन में 20 नियमित बटालियन है, 3 प्रादेशिक सेना बटालियन है और इसके अलावा रेजिमेंट ऐसी एक संबंध एक राष्ट्रीय राइफल बटालियन भी है। लेकिन सिख समुदाय जो भर्ती होते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जाट और सिख भर्ती होते हैं, लेकिन जब से अग्निवीर योजना शुरू की गई है तब से यह संख्या घटती जा रही है और लोगों का झुकाव जो है सेना की तरफ ना होकर दूसरी जॉब से ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से सेना में भावुक अपील की गई है कि जो सिख रेजिमेंट है उसमें सैनिकों की कमी है और उसकी वजह से जो सिख समाज के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, उनसे सेना के शामिल होने की अपील की गई है। इसका जीता जाता उदाहरण है कि अग्निवीर जो 4 साल रिटायर हो जाएंगे उनका भविष्य खतरे में है। हालांकि कई राज्यों में अग्निवीर को नए जो फोर्स है उसमें शामिल करने के लिए एक नई फोर्स बनाई गई है। ऐसा ही मामला सामने आया है कि हरियाणा में हाल ही में राज्य में गठित होने जा रही है एक डिजास्टर रिस्पांस फोर्स में अग्निवीर को प्राथमिकता देने की घोषणा की गई है। सुखद खबर यह है कि अग्निवीर योजना के पहले बैच के सेवा काल की समाप्ति के पहले हरियाणा सरकार ने समायोजन की पहल की है, जिसका अनुसरण देश के अन्य राज्यों को भी करना चाहिए। बता दें, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स में अग्निवीर जब बनेंगे मददवीर, यानी कि 4 साल आप हरियाणा के हैं तो आपको डिजास्टर रिस्पांस फोर्स में तैनाती दी जाएगी। नई फोर्स बनाई जा रही है जो भूकंप जैसी विपदा पर मदद के काम आएगी। आज की दूसरी इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट, 8वें वेतन आयोग में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा और यह मांग की गई है कि एनओ के महासचिव और एनसीजेसीएम के कर्मचारी पक्ष के सदस्य शिवाजी वासी रेड्डी ने ये मांग की है। उन्होंने कहा है 60 प्रश्नों के एक पत्र लिखा गया है आयोग को, 60 पेजों का एक जो पत्र, उसमें कई चीजें लिखी गई हैं, जिसमें से मुख्य चीजें आपको बता दूं, जिसमें से कहा गया है कि उच्च वेतन, वेतन संरचना, वेतन मैट्रिक्स प्रणाली, वेतन वृद्धि और भत्ते, पदोन्नति जैसी कई भविष्यों पर उन्होंने झुकाव दिए हैं। उनका कहना है कि एनपीएस फेडरेशन है, उनका कहना है कि मूलभूत स्तर पर पे लेवल 1 से लेकर 5 तक जो फिटमेंट फैक्टर 3 रखा जाएगा। हालांकि जो फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है वो ज़्यादा है, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि जो पे लेवल 5 तक के हैं उनको फिटमेंट फैक्टर 3 दिया जाएगा और जिससे ऊपर के हैं उनको 3.15 फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। यह मांग की गई है। कई कर्मचारी को राज नहीं आ रहा है कि कोई कर्मचारी कह रहा है जब बेसिक पे लेवल अलग अलग होता है तो फिटमेंट फैक्टर अलग अलग क्यों? जब बेसिक आपके 10,000 रुपये है और किसी की 20,000 रुपये है तो फिटमेंट फैक्टर 3 लगाया जाए तो एक कर्मचारी की जिसकी अगर जो 10,000 है तो उसकी 30,000 हो जाएगी, जिसकी 20,000 बेसिक है उसकी 60,000 हो जाएगी, यानी कि समान फिटमेंट फैक्टर से भी बेसिक के हिसाब से बढ़ोतरी उसी अनुपात से बढ़ेगी। तो जो जिनको ज़्यादा बेसिक मिलती है उन्हें फिटमेंट फैक्टर अलग क्यों दिया जा रहा है? समान फिटमेंट फैक्टर
क्यों नहीं दिया जाएगा। एनपीएस जो महासचिव है उन्होंने ये मांग की है। कई कर्मचारियों ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि सभी को समान फिटमेंट फैक्टर दिया जाना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में एक मांग और की गई है कि 5% वार्षिक वेतन वृद्धि हो। वर्तमान में 3% की वार्षिक वेतन वृद्धि की जाती है। इसे बढ़ाकर 5% की सीमा करने वाली बात कही गई है कि तो ये अच्छी बात है कि 5% की यानी 5% की जानी चाहिए। 3% वार्षिक जो होती है उसे बढ़ाकर 5% करनी चाहिए। उन्होंने जो फिटमेंट फैक्टर को लेकर कहा है उसी हिसाब से अगर कर्मचारी 18,000 बेसिक जो ले रहे हैं उनकी अगर जो 3 गुना के हिसाब से बढ़ोतरी होगी यानी कि जो फिटमेंट फैक्टर लगेगा तो उनकी 54,000 रुपये हो जाएगी, जिनकी 35,400 है, जिनकी बेसिक ऑलरेडी ज़्यादा है लेकिन उनका जो फिटमेंट फैक्टर है वो 3.5 अगर जो दिया गया तो 1,08,000 रुपये हो जाएगी। हालांकि यह मांग की गई है जबकि 8वें वेतन आयोग के सामने ये 54 पेज का जो मेमोरेंडम सौंपा जा रहा है जिसमें यह मांग की गई है 8वें वेतन आयोग की जो अध्यक्ष हैं उनको निर्धारित करना है कि फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा। लेकिन यह मांग कहीं ज़्यादा नहीं लग रही है क्योंकि अभी तक जितने भी पे लेवल आए हैं उसमें जितना फिटमेंट फैक्टर आज तक नहीं दिया गया है तो इस पे लेवल में कैसे सरकार देगी। और ये जो सरकार है ये तो कभी नहीं दे सकती है क्योंकि पिछला जो कमीशन था उसमें 2.57 फिटमेंट फैक्टर दिया गया था जब डीए 125% पहुंच गया था। अभी तो डीए 60% भी नहीं पहुंचा। तो अब ये मांग की जा रही है कि 3.15 फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। तो ये कितना जायज़ है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक दूसरी बड़ी खबर है, कई लोगों के कमेंट करते हैं कि सर हमारा जो कम्युनिकेशन रिकवरी है वो 15 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक बंद नहीं हुई है। बता दें कम्युनिकेशन रिकवरी 15 साल में बंद हो जाती है। सोशल मीडिया में ये खबर चल रही है कि कम्युनिकेशन 12 साल की रिकवरी में बंद हो जाएगी लेकिन अभी ऐसा नहीं है। कोर्ट में केस चल रहा है, इसकी अभी कोई अपडेट नहीं आई है कि ऐसा हो गया है। 15 साल भी अभी चल रहा है लेकिन 15 साल कब ख़त्म हो जाते हैं, कब आपकी रिकवरी बंद हो जाएगी, इसके लिए बता दें कि जिस दिन से आप पेंशन आउट हैं, यदि मान लें कि आप 31 जनवरी 2011 से पेंशन आउट हुए हैं तो फर्स्ट रिकवरी आपकी 28 फरवरी 2011 यानी कि अगले महीने से शुरू हो जाती है। तो जो फर्स्ट रिकवरी होगी उसके बाद जब आपकी लास्ट रिकवरी होगी, एंड डेट होगी वो 31 जनवरी 2026 होगी यानी कि 15 साल के बाद आपकी, इसको आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लें जिस साल से आप रिटायर होते हैं 31 जनवरी 2011 को रिटायर हुए उसके बाद 15 साल गिन ले और उसी के हिसाब से 31 जनवरी 2026 में आपकी लास्ट रिकवरी होगी। तो ये समझ सकते हैं कि 15 साल का काउंट कर लेना है। इसके 15 साल हो गए हैं। अगर कहीं रिकवरी हो रही है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। वैसे 15 साल के बाद रिकवरी नहीं होती है, ये ऑटो पे सिस्टम है, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें मध्य रेलवे में पॉइंट्समैन की ड्यूटी के तहत पूर्व सैनिक के लिए 400 भर्तियां निकाली गई हैं जिसमें रैंकों के पूर्व सैनिक भर्ती हो सकते हैं। मध्य रेलवे में जो भर्ती हो रही है जिसमें कहाँ भर्ती हो रही है तो ये महाराष्ट्र में भर्ती हो रही है। मुंबई, इगतपुरी, पनवेल, मुंबई सीएसटी स्टेशन, बदलापुर, बेलापुर, गेरेगांव, इस जगह पर ये भर्ती हो रही है। इसमें से जो भी पुरानी भर्ती देखना चाहते हैं ये एड्रेस दिया गया है। तो आप भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है क्योंकि मैंने इनका कॉन्टैक्ट नंबर हाइड कर दिया है। कई लोगों इनको जानबूझकर रिंग करते हैं, उसके बाद डीजीआर की तरफ से फिर रिस्पॉन्स नहीं आता है। इनको अगर इनसे बात करनी है और अप्लाई करना है क्योंकि इसमें जो सैलरी दी जा रही है वो 48,000 रुपये दी जा रही है। इन हैंड आपके 41,885 रुपये आएंगे। बाकी आपका पीएफ और खाने पीने का खर्चा ये कटता है तो 41,000 इन हैंड सैलरी मिलेगी। जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जो भी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।